बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बहुत अहम नुस्खा लेके आया हूँ और बहुत से लोगों को यकीन करें ये प्रॉब्लम है और जिन लोगों को ये मसला है आप उनसे पूछें कि उनकी कैसी गुजर रही है। और यकीनन जिसको ये तकलीफ़ है उसकी रात उसको दिन और इस तरह इससे बड़ा क्या हो सकता है, वो पब्लिक में बैठ नहीं सकता। आज का नुस्खा जो है वो मुसफ़ी खून है और खून के हर किस्म के प्रॉब्लम को ये ख़त्म करता है, जिसमें खून का फसाद, जिसमें ख़ारिश का पैदा होना, फोड़े का पैदा होना, फुंसियों का पैदा होना और हत्ता के नासूर और बगंदर और इस तरह की जो प्रॉब्लम, इंतहाई चंबल दाद, जितने भी प्रॉब्लम जो खून के हैं उन सब के लिए ये एक नुस्खा ही काफ़ी है। तो इससे पहले कि ये नुस्खा मैं आपके सामने लेके आऊँ, तो मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नुस्खे को नोट कीजिएगा। तो नुस्खे में सबसे पहले आता है अफसनतीन। बड़ी कड़वी भी होती है, इसमें 50 तोला आपने लेनी है। इसमें वज़न में आप कमी भी कर सकते हैं 50 तोला, क्योंकि हमारी एक अपनी रूटीन है, हम यहाँ पे ज़्यादा दवाई जो है वो बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप 50 के बजाय 5 तोला भी कर लें तो आपने कोई अपने लिए बनाना है, घर में इस्तेमाल करना है तो आप कम में इस्तेमाल कर लें। उसके बाद गुल सुरख है, ये भी आप 5 तोला ले लें। उसके बाद बल छड़ है, ये भी आपने 5 तोला लेनी है। उसके बाद तुरबत सफ़ेद, ये आपने 2 तोला। उसके बाद तुम्मा, खुशक तुम्मा, इसको आपने 1 तुम्मा आपने पूरा जो है वो इसमें ले लेना है, 1 अदद। ये जो नुस्खा मैंने आपके सामने शेयर किया है, जो वज़न है ये सिर्फ 1 बाटल का है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि इन सब अद्वियात को रात को आपने भगोना है। तकरीबन आप इसको 2 से 2.5 लीटर जो है वो पानी में रात को भगो दें। अगले दिन इसको बॉयल करें और इतना इसको बॉयल करें कि इसका पानी आधा रह जाए, जब पानी इसका आधा रह जाए तो इसको अच्छी तरीके से पुन लें और पुन कर इसमें आप पुन के आप एक जगह पे रख दें। और एक जगह पे रखने के बाद आप इसको थोड़ी देर जब दीवार के साथ रखेंगे तो इसकी जो मैल है, जो मिट्टी है, वो नीचे बैठ जाएगी। और उसके बाद आप ऊपर से पानी जो है वो कशीद करके इसमें 3 पाव के करीब जो है वो आपने चीनी मिलानी है। चीनी मिला के इसको आग पे रखें, इसका शरबत बनाएं और जब शरबत थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, यानी कि जो कवाम जो थोड़ा सा शरबत बनने के करीब आ जाए, तो उसकी तरीक़ाकार ये होता है कि जब थोड़ा सा आप इसको ऊपर करेंगे तो इसकी हल्की सी तार जो है, हल्की सी जो आपको महसूस होगा कि शरबत जो है वो बन चुका है, बन रहा है। और जब वो कैफियत होगी तो उस वक़्त आप इसको इसमें हल्की सी आप साथ लीमू में मिला सकते हैं, टॉटरी में मिला सकते हैं, जहाँ हम पंजाबी में टॉटरी कहते हैं, तो वो भी आप इसमें शामिल कर लें। उसकी मिक़दार सिर्फ 2 से 3 ग्राम जो है वो काफ़ी है। वो आप इसमें शामिल करके 1-2 बॉयलें उसके देकर आप उसको नीचे उतार लें। जब ठंडा हो जाए तो उसे खुश्क बोतल में डाल दें। इसकी जो मिक़दार है वो सिर्फ 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम है। लेकिन अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो आप सुबह, दोपहर, शाम भी ले सकते हैं। बच्चों को मसला हो, 10 से 12 साल के बच्चे को मसला हो तो आधी चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे यह करता चलूँ कि ये क्योंकि इसमें तुम्मा है तो ये बाज़ औक़ात इससे पखाना खुल के आ सकता है, एक आध मोशन भी आ सकता है, तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। अगर इस तरह की कैफियत पैदा हो तो इसकी मिक़दार में कमी की जा सकती है। और कब्ज़ जिन लोगों को है, कब्ज़ का कोई मसला है, वो अगर ये सिर्फ शरबत इस्तेमाल करते हैं तो खून की सफाई के साथ साथ कब्ज़ जो है उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआओं के साथ इजाज़त चाहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।